He loves, hello, welcome or welcome back to Blessings channel. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है who is coming towards you in love, okay? So as your future husband, future partner, life partner. So pile number 1 and pile number 2 ये हैं आपके नेम इनिशियल्स, आपका ऑफिशियल नेम, ओके। और जो लोग पायल सेलेक्ट करते हैं इंट्यूटिवली, आपके लिए मेरे पास 2 जेम स्टोन्स हैं। पाइल नंबर 1 रेड जैस्पर एंड पाइल नंबर 2 है आपके पास एमेथिस्ट, ओके। सो विच एवर इज कॉलिंग यू मोस्ट आप चूज़ कर सकते हो। आई वुड सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टेप्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई वुड सी यू देयर। सो हेलो एंड वेलकम। पाइल नंबर 1 आपने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। सो लेट्स सी कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में। 10 ऑफ अर्थ, ओके। 10 ऑफ अर्थ, 8 ऑफ कप्स रिवर्स। कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में? पेज ऑफ कप्स and this is strength reverse. well pile number 1 ये पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा काम पर्सनैलिटी वाला है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत फ्रेंडली होता है और मतलब लोग उसको छोटी सी बात भी है ना हर्ट कर जाती है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ द वन हु वुड बी वेरी वेरी वीक टू लूज़ यू, ठीक है। दे आर नेवर स्ट्रॉन्ग। जब भी आप उनसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है ना, आप ऐसी बात करते हो ना उनसे, मैं तुम्हें छोड़ कर चली जाऊँगी या तो मुझे छोड़ दो, ही लिटरली इज़ कमिंग ऑन नीज कि नहीं ऐसा नहीं करो, तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। दिस इज़ हाउ दे आर, ओके। एंड दिस पर्सन इज सो फ्रेंडली, इतना फ्रेंडली है मतलब ये ना आपका स्पाउस से ज़्यादा ना आपका दोस्त होगा। यस, स्पाउस से ज़्यादा ये आपका दोस्त होगा। यू वुड बी एक्सट्रीमली हैप्पी विद दिस वेरी पर्सन। और मतलब 10 ऑफ अर्थ की एनर्जी है। सिंपली दिस पर्सन इज़ सच ए फाइनेंशियल सिक्योर। मे बी इनको अपनी फादर्स, फोर फादर्स, मदर्स वगैरह से अच्छा मदर साइड से अच्छा खासा इसको धन दौलत और इनहेरिटेंस मिली होगी। एंड दे आर हैविंग अ बिग फैमिली। ये बिग फैमिली है, सब मिलजुल के ही रहते हैं। और दिस पर्सन इज़ सो लाडला लाडला तो है ही अपने घर वालों का, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये आपको बहुत लाडला रखेगा बिकॉज there is a lot of pampering vibes which I can see about your person, okay. Who is this person? 3 of cups। एक तो इसका इसका जिसे आप बोलो ना, अगर नेचर की बात करूँ मैं, नेचर इसकी बहुत अच्छी है। मतलब दे वांट टू एंजॉय, ये दे लव टू एंजॉय, दे वांट टू हैव फन। इवन जो आप घर के जो इवेंट्स और जो फेस्टिवल्स और ये सब चीज़ें हैं उससे भी आप देखो कि ये पर्सन हमेशा बहुत अच्छा मतलब पार्ट लेता है, ठीक है ना। और मतलब लिटरली दिस इज़ अ लव ऑफ योर लाइफ टाइम। और आप देखोगे कि मतलब दिस पर्सन इज़ ऑलवेज गेटिंग इन्वॉल्व। ये काम में हाथ बटाना, फॉर एग्ज़ाम्पल को दिवाली है, उससे डेकोरेशन करना है, ईद है या क्रिसमस है या मतलब जो भी आपका रिलीजियस भी त्यौहार है, लिटरली दिस पर्सन इज़ ऑलवेज हेल्पिंग यू डेकोरेटिंग द हाउस, ठीक है। और मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है। मुझे ऐसे लगता है कि इसको भी इंटरेस्ट भी है डेकोरेशन या पार्टीज़ या फेस्टिवल्स में, उसमें अच्छे अच्छे कपड़े पहने। दिस इज़ हाउ दे आर, ओके। ड्रीमर। सो ये हमेशा अपनी ड्रीम को इसने फॉलो किया है। ये पर्सन की एक अपनी विश है, इसकी एक एक जिसे बोलते हैं रिट होना है अपनी, मतलब अपनी उस पर कायम होता है
जो उसको चाहिए वो पा के रहता है, ठीक है। इसकी एक अपनी डिमांड है, इसकी अपनी पसंद है, और ये शादी भी अपनी ही पसंद की करेगा, यानी कि आप इसके पसंद की शादी होगे, ठीक है। पेरेंट्स को इतना इन्वॉल्व नहीं करता ये अपने डिसीजंस में, दिस इज़ हाउ दे आर, क्योंकि वो ऐसे समझते हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी है, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, सही है। तो इस पर्सन को हमेशा से अपॉर्चुनिटीज़ भी, आई नो अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा से इस पर्सन के ऊपर आई हैं, वो इसको मिलती हैं, क्योंकि दिस पर्सन इज़ द वन कि जो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना जानते हैं, ओके। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में कभी कोई अहम अपॉर्चुनिटी मिस हुई हो, लेकिन इसको उसके बाद उसकी इतनी कदर आई कि ये पर्सन सीधा हो गया उसके बाद, ठीक है। मे भी कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ हो सकता है इस तरह का आगे, मतलब कुछ मिस हुआ हो, उसके बाद इंसान पे इंसान बनता है ना, ठीक है ना। लेकिन जो भी है आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अप टू दैट टाइम ये आपके पास आएंगे, जब तक आपके पास आएंगे ये ठीक हो चुके होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दे आर। हु इज़ कमिंग 6 ऑफ फायर, दिस इज़ अ गुड न्यूज़, ठीक है। ये पब्लिकली रिकग्नाइज भी ये पर्सन हो सकता है यहाँ पर, ये अपनी फैमिली में बहुत फेमस है फॉर सम रीज़न। यहाँ तो ये बहुत सक्सेसफुल है, यहाँ ये बहुत रिच है, यहाँ ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। यहाँ पर इनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत फेमस हैं, और ये फैमिली वैसे ही बड़ी फेमस है अपने पूरे परिवार में, लाइक लिटरली रिलेटिव्स लोगों में, okay. And for a few of you, if you are watching for someone who is if you are watching for someone के जो कि person maybe having a fan following, तो definitely they are, okay. उनके फैन फॉलोइंग भी हो सकती है 7 ऑफ अर्थ। लेकिन बात है कि पार्ट नंबर 1 आपके लिए जो पर्सन लिखा है डिवाइन ने, ऑब्वियसली इसकी जो कहते हैं ना क्या बिला वजह के परेशान हो रहे हो ठीक है, ये पर्सन और आप दोनों का भाग्य लिखा जा चुका है, और आप दोनों ने मिलना ही मिलना है, नो मैटर व्हाट, ओके। तो इसलिए आप और ये जो हैं आप दोनों बिला वजह के मे बी आप दोनों का भी सेपरेशन है यहाँ पर, अभी तक मिले नहीं, हो सकता है ना लेकिन ये टेम्परेरी है, ये सेपरेशन, ये सब चीज़ें दिस आर ऑल टेम्परेरी, ओके। ये हमेशा के लिए नहीं आप ऐसे दूर रह सकते दूसरे के लिए, 8 ऑफ अर्थ ये थोड़ा ओके। दिस इज़ अ वेरी बिग मैनिफेस्टर, ठीक है, ये बहुत बड़ा मैनिफेस्टर है। और आई नो कि इस पर्सन का जो है ना 8 ऑफ अर्थ रिवर्स के साथ ये पर्सन मतलब ये इसने ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मेहनत की नहीं कि जितना इसको रिवॉर्ड मिला है हमेशा, ठीक है। यहाँ ये हो सकता है बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, जब बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना इंटेलिजेंट पर्सन है, क्वीन ऑफ एयर, यस वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। इसके मार्क्स भी हमेशा अच्छे आते होंगे स्कूल में, या मैं भी टॉप करता हूँ, ठीक है। और हाईली एजुकेटेड, बड़ा ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग इनकी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ठीक है। इन्होंने जितने भी लाइफ में डिसीजंस लिए हैं वो हमेशा जिसे कहते हैं ना कि सुपर ही रहे हैं, सुपर डुपर ही रहे हैं 9 ऑफ फायर की एनर्जी है, डोंट गिव अप, प्रोटेक्ट दैट व्हाट यू हैव क्रिएटेड, हैव करेज एंड बिलीव इन योरसेल्फ। अगैन इस पर्सन ने जो भी कमाया है ज़िंदगी में, जो कि मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि मे बी दिस पर्सन इज़ ऑलवेज रूटिंग फॉर यू, हमेशा यहाँ पर ख्याल रखेगा, ठीक है। लेकिन ये इस पर्सन का फॉर एग्जांपल अगर इसकी किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट हुई है ना, चाहे टाइम की चाहे एनर्जी की, हम ये देखना कि ये पर्सन हमेशा ना इसमें इतनी करेज होती है, ठीक है, कि ये उस पर अपना कायम रह सके, मतलब उसको छोड़ता नहीं है बीच रास्ते में। मैं आपके रेफरेंस से बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने इन्होंने जितना भी आप पे समय लगाया है, दे विल नेवर लेट यू गो, कभी भी। 5 ऑफ एयर, हाँ आपके मामले में लिटरली ये इंसान लड़ भी जाएगा, ठीक है। ये इंसान लोगों को झूठा भी ठहराएगा और आपको सच्चा ठहराएगा, सीधी बात है,
ठीक है, अगर आप हो सच्चे। और इसको किसी की कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल इसको किसी की कोई परवाह नहीं। उसे रिलीज़ कार्ड लिटरली, अगर इसके फैमिली भी रास्ते में आती है आप दोनों के, ये उनको भी टाटा बाबा कह देंगे भाई जाओ, या मैं चला जाता हूँ। दिस इज़ हाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड योर पर्सन इज़ अबाउट यू। इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। मून की एनर्जी है, साइकिक इनसाइट्स है, साथ में भी हो सकता है ये पर्सन की अब्रॉड में भी रहते हों, लेकिन ये पर्सन बहुत इमोशनल होगा। ओ माय गॉश, लिटरली दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली इमोशनल आपको लेकर के। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स रिवर्स। इसकी ना इतनी ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं हो कि भी ये इतनी ज़्यादा डिमांड्स भी नहीं है। इवन पत्नी को लेकर भी, तो मुझे ये लेकर दो, मुझे मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, मेरा फ़लाँ काम होना चाहिए, मेरा फ़लाना काम हुआ होना चाहिए। इतने ज़्यादा इनकी विशेज़ है ही नहीं। एक तो ये मतलब इसको अपना काम खुद करना आता है, ठीक है। ये अपने छोटे मोटे काम खुद ही कर, ज़्यादा तो नहीं। अब ये तो नहीं कि मतलब वो रोटियां बना रहे हैं या ज़्यादा हैवी काम तो नहीं जो घर के होते हैं, लेकिन छोटे मोटे काम खुद ही कर लेते हैं ये आपको बॉदरता नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कुकिंग कर रहे हो, ठीक है, ये बच्चा संभाल लेंगे, ठीक है। अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो ये डिश वॉशिंग कर लेंगे, इसको उतना मसला नहीं है, ठीक है। अंडा बना लेंगे अपने लिए, फ्राई कर लेंगे, फ्रेंच फ्राइज़ बना लेंगे, ठीक है। कुछ भी मतलब छोटी जैसे नॉर्मल थोड़ी आसान चीज़ें होती हैं वो पका लिया करेंगे अपने लिए। टोस्ट जो है कर लिया, चाय बना ली, ये सब चीज़ें दे वर लिटरली डूइंग इट। और मे भी शाम के चाय हो सकता है अगर ये घर पे हैं तो डेफिनेटली यू कैन मेक इट, यू कैन और साथ कुछ भी खाने की छोटी मोटी चीज़ बाहर से ले आए। सो इट इज़ ऑलवेज हेल्पिंग आउट। किंग ऑफ वाटर बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन है, बहुत ही कल्चर्ड पर्सन है। किंग ऑफ वाटर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, बहुत ज़्यादा लविंग लोग होते हैं और अपना सब कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, ओके। और आई नो कि इस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली लविंग। और इसकी जो इमोशनल बैलेंस, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, इमोशनल बैलेंस, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक दिन आप पे जान लुटा रहे हैं और दूसरे दिन आपको जो है वो जलील कर रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ एयर, देखो हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सेंसिटिव हो, मैंने आपको पहले बोला है, ठीक है। सेंसिटिव ये हो सकते हैं, लेकिन यहाँ उनका ना दिल तोड़ा पास्ट में इनकी किसी गर्लफ्रेंड ने ना, इनका दिल इतना बुरा तोड़ा, मे बी वो उसका फर्स्ट लव थी, हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसने उसको दिल पे लिया तो था तब, लेकिन जब आप उसकी ज़िंदगी में आए ना, तब से वो भूल चुके हुए हैं उसको, लिटरली भूल चुके हुए हैं उस लड़की को, ठीक है। सो गाइस, पॉइंट नंबर 1, आई थिंक कि ये पर्सन अब्रॉड में भी सेटल हो फ्यूचर में, आप दोनों फॉरेन कंट्री में सेटल हो सकते हो, ठीक है। बिकॉज दिस पर्सन एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट और अपने पेरेंट्स पे भी डिपेंड नहीं कर रहा और इसको कोई परवाह भी नहीं है किसी की। तो आई जस्ट वांट चेकआउट कि हो सकता है ऐसे लोग अक्सर अब्रॉड चले जाते हैं, ठीक है। सो आई जस्ट वांट चेकआउट कि कौन सी कंट्री हो सकती है, या मे बी अभी ये वहाँ पर हों, ठीक है। कोरिया, साउथ कोरिया हो सकता है, या साउथ अमेरिका, साउथ की कंट्रीज़, या हो सकता है आपकी अपनी कंट्री जो है उसके साउथ में रहते हों। कनाडा, ये वैसे नॉर्थर्न कंट्री है, अगेन कनाडा ट्वाइस। साउथ अफ्रीका, अगैन साउथ की साइड पर आई थिंक ये रहते हैं आपकी अपनी, मतलब आप जिस भी कंट्री से देख रहे हो, अगर आपकी कंट्री का जो भी साउथ पोर्शन है, जो भी सिटी आता है साउथ में, ये वहाँ से हो सकते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, यूएई और अमेरिका, फाइनल है एक और देखेंगे यूरोप। सो दीज कंट्रीज़, वैसे ये तो पूरा कॉन्टिनेंट ये यूरोप, लेकिन स्टिल इसके साथ आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी। ग्रुप नंबर 1, आपकी ज़िंदगी रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेटिंग और लव और इस चीज़ को प्रेफर करते हैं, ओके। द स्टार्टेड फेमिनिन, अच्छा ये ना सेवियर टाइप की इसकी वाइब है, ठीक है।
इसको कोई ऐसी लड़की नहीं चाहिए कि जो ऑलरेडी करोड़पति की बेटी हो और उसको उससे धन दौलत खींचे। ये जो सेवियर टाइप के, मतलब ये बस नॉर्मल से लड़की से शादी करना चाहते हैं, या मे बी इनसे जो लोअर स्टेटस की हो, ये उसको अपग्रेड करना चाहते हैं। बहुत दिल का अच्छा इंसान है, ठीक है। ये जस्ट लाइक जैसे कोई आपको बैंडेड मिल जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ इस्टीम के भी बहुत ख्याल रखेगा। दूसरे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा, जैसे लोग होते हैं ना खुददार होते हैं, जिनमें ज़मीर होता है, दैट इज़ हाउ दे आर। कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा आप दोनों का। ये लव बर्ड्स है पाइल नंबर 1, और आई थिंक देयर इज़ अ स्टेटस डिफरेंस, फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू। जहाँ तो ये बहुत रिच हैं ये लोग आप लोगों से, आप लोग बहुत रिच हो इन लोगों से। यहाँ पे कोई क्वालिटी इतनी ख़ास मुझे नज़र नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में। वैसे तो वाटर साइन प्रोमिनेंट है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इन द सन, मून एंड राइजिंग। स्टिल आई वांट टू चेक आउट सम स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन अबाउट योर पर्सन। दिस इज़ वर्गो। वर्गो के साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट नहीं लोग होते, हर चीज़ डिसिप्लिन में चाहिए, ऐसा होंगे। ओके, तो इंट्रोवर्टेड भी हो सकता है ये पर्सन। अगेन वर्गो इंट्रोवर्टेड है। ओह माय गॉश, अगेन वर्गो। आई जस्ट वांट टू रोल इट लाइक सही तरह से। ओके, जेमिनी एनर्जी है, कम्युनिकेटिव है, ठीक है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, आपको खुश रखेंगे, आपसे बातें किया करेंगे, ठीक है। रात रात भर आप लोगों की बातें नहीं ख़त्म होंगी। Libra, oh my gosh, Libra is always so smiley face, और थोड़े से फ्लर्ट होते हैं ये, ठीक है, लेकिन ही इज़ ऑलवेज फ्लर्ट फॉर यू ओनली, ठीक है। अगैन सैजिटेरियस, अगैन फ़नी एनर्जी आपके पास। जेमिनी भी आया है, सैजिटेरियस भी आया है। जेमिनी और सैजिटेरियस वैसे भी ट्विन्स होते हैं, काफ़ी इनकी ट्रेड्स मिलती होती है। एंड दे आर बोथ आर फनी, दे बोथ आर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, हंसाते हैं, खिलाते हैं, और ये उल्टी सीधी हरकतें भी करते रहते हैं सिर्फ आपको हंसाने के लिए, ठीक है। सो लेट्स गो टू अदर इंफॉर्मेशन। हु इज़ कमिंग, ग्रुप नंबर 1, हु इज़ कमिंग। ओके, डील्स इन क्रिप्टो। सो मे बी हो सकता है ये घर से काम करते हो, क्रिप्टो डिजिटल करेंसीज में इन्वेस्ट कर रखा हो। लिब्रा अगैन डाइस में भी निकला था ना आपके लिए। लिब्रा काफ़ी बोल्ड है, मैंने आपको बताया, इसको किसी की कोई परवाह नहीं है, इवन अपने पेरेंट्स की भी नहीं है। सीधी बात है, अगर वो गलत है तो ही इज़ ऑलवेज टेकिंग स्टैंड फॉर यू। बहुत अट्रैक्टिव है भाई। साउथ कोरिया ट्वाइस निकला है पाइल नंबर 1, पहले उसमें स्पेसिफिक कार्ड्स में भी निकला था। फेसिंग कार्मा, आई थिंक इन्होंने काफ़ी कार्मिक लेसन सीख के आए हैं यहाँ आपके पास। साउथ अमेरिका, अगेन साउथ की कंट्रीज़ निकलने शुरू हो गए हैं। ओह माय गॉश, अ लॉट इज़ गोइंग विद द साउथ। कनाडा, रिपीट हो रही है कंट्रीज। इमेजिनेटिव पर्सन, ठीक है। ब्राउन आइज, रिच पर्सन, अमेरिका यूएसए, वीगन, brown hair, my gosh, this is extremely attractive now, huh? Brown hair and brown eyes, wow. Tall height, wow, इसीलिए attractive का आपका निकला था, tall height, just imagine, हाँ। डॉक्टर, नर्स, मेडिकल फील्ड, एक्टर, सिंगर, सोशल मीडिया। आपके साथ लाइफ इनको बहुत सुकून देती है, आप सुकून देते हैं उनको। आई लव यू कन्फेशन है। डेयरिंग, बोल्ड, डेयरिंग,
डेट ऑफ बर्थ इनकी 22 से 31 के बीच में हो सकती है। ब्लू कार, ठीक है, के पास ब्लू कलर की कार हो सकता है। सो पाइल नंबर 1, लेट्स चेक आउट सम नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन. Okay, who is coming towards you? Alright, these are the name initial L, A. So maybe they are from LA, या maybe आप LA shift हो जाओ, अमेरिका, लॉस एंजल्स. ओके, दिस इज M, U, EU, यूरोपीय यूनियन, यूरोप भी हो सकता है. J, H, Z, I, and Y, and X. Okay, so that's it for today, pile 1. I hope you enjoyed your reading. Take care, love you. Bye. Hello, welcome, pile number 2. If you choose the second option, my love, let's see what is up for you. क्या निकल क्या आता है आपके लिए ग्रुप नंबर 2? कौन आ रहा है आपकी ओर? क्वीन ऑफ कप्स, नाइस. एंड 9 ऑफ कप्स रिवर्स. Five of air. Yeah, 5 of swords. Queen of earth. Ooh. पाइल नंबर 2, यहाँ पे ह्यूज चांसेस हैं इस पर्सन के विद द क्वीन एनर्जी कि इंसान एक ऐसा हस्बैंड या वाइफ होगा कि जो आपकी बहुत ज़्यादा कदर और केयर करता होगा. ठीक है, बहुत ही वार्म, सेंसिबल, बड़ा पेशेंट सा पर्सन है. टेंडर हार्ट लोग नहीं होते जिनका दिल बहुत नरम होता है. ठीक है, ज़रा सी बात पे पिघल गया, बहुत ही एम्पैथी होती है, बड़ी सिंपैथेटिक, हमदर्दी. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप
स्पेशल डेज पर हो, पीरियड्स, तो लिटरली दिस पर्सन इज़ ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ़ यू, ब्रिंगिंग यू चॉकलेट्स और इस तरह की चीज़ें। ओके, एंड अगर आप ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट हो तो सारे जितने भी 8-9 महीने हैं, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ़ यू, हमेशा यहाँ पे केयर करेगा, ठीक है। और लिटरली दिस इज़ 5 ऑफ एयर। ये पर्सन ना, ये ना बड़ा सादा सा इंसान है, ठीक है, बहुत सादा सा, लेकिन क्योंकि ये सिंपल है, लेकिन इस क्योंकि सिंपल है लोग इसका ना फ़ायदा बड़ा उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों से इन्होंने धोखा खाया हो, बहुत ज़्यादा धोखा खाया हो, ठीक है। इस वजह से पॉसिबिलिटी है, हो सकता है इनके लाइफ से इनका थोड़ा सा हट गया है, थोड़ा सा एतबार इस तरह का, ठीक है। या फिर हो सकता है इन्होंने लाइफ में पीछे बहुत गलत चॉइसेस लिए हैं रिलेशनशिप्स को लेकर के। ओके, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट के मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने कल चॉइसेस लिए, बट स्टिल इट्स ओके। जब से आप इसको मिले होगे ना विद दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ अर्थ एनर्जी, दिस पर्सन हैज़ चेंज्ड। इसने अपनी सारी एनर्जीज़ जो और लोगों पे पहले कभी लगाता था वो यहाँ पे भी लगा देगा, ठीक है। और आप बहुत लकी हो पाए नंबर 2, क्योंकि ये इंसान काफ़ी वुंडेड मुझे लग रहा है ड्यू टू पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और इस तरह ना। लेकिन जब इसको आपकी सूरत में हीरा मिलेगा ना, तो ये इंसान बहुत खुश होगा। ये सारी वो एनर्जी इकट्ठी करके ना, सारी वो मोहब्बत इकट्ठी करके ना वो आप पे निछावर कर देगा, ठीक है। एंड फॉर अ फ्यू ऑफ यू देयर इज़ अ न्यूज़ कि हो सकता है आपकी अरेंज मैरिज हो इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आप पहले ना जानते हो, या अगर लव मैरिज हुई भी तो आपका रिलेशनशिप इतना ज़्यादा देर नहीं चलेगा, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, ये आपसे शादी कर लेगा फ़ौरन, ठीक है। बिकॉज़ आई नो कि आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है शादी से पहले, मुझे ऐसी वाइब आई है, ठीक है। ये वो नहीं है कि आज इसने 5 साल 10 साल आपसे रिलेशनशिप रखा और आप जाके शादी किए, लटका के, नो, ये फ़ौरन से आपको कमिटमेंट देगा, झट से आपसे शादी कर लेगा, या फिर ये एब्सोल्युटली अरेंज मैरिज होगी, आप लोग नहीं जानते एक दूसरे को, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। 10 ऑफ फायर। देखो, इस पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं अपनी फैमिली के द्वारा या अपने में भी करियर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवरवर्क भी करता है, ठीक है। और कभी कभी इसकी लाइफ बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस हुई होती है और इसको बड़ा थकावट और इस तरह के भी सीन है, ठीक है। अक्सर आप इसको देखोगे कि ये बिज़ी है, लेकिन इसकी ये पॉजिटिव साइड है कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता है, ठीक है। तो वेरी वेरी साइकिक, ठीक है। और दूसरी बात है कि इंसान ना, ये जो मेन चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी लगी है ना, इज़ ऑलवेज अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, कि कहीं आपको ये खो ना दे, क्योंकि इनको आपसे मोहब्बत हो जाएगी, एक्सट्रीम हद तक मोहब्बत, पागलों वाली है मोहब्बत हो जाएगी, चाहे शादी के बाद हो अगर ये अरेंज मैरिज है। लेकिन दे वुड फॉल फॉर यू, फॉर योर हैबिट्स, फॉर योर लव, क्योंकि इन्होंने ऐसे सच्ची मोहब्बत देखी नहीं पहले, ये हमेशा महरूम ही रहा है बेचारा, तरसता ही रहा है लव के लिए। व्हील, देखो आपकी किस्मत है, ये आपकी किस्मत है, कितना अच्छा पर्सन आपको मिल रहा है, ठीक है। और किस्मत आपके साइड पर है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया ये 1 साइडेड लव है, क्योंकि अरेंज मैरिज है। हो सकता है ये पर्सन आपसे मोहब्बत कर बैठे, लेकिन आप इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो, या फिर आप थोड़े से थोड़ा सा टेंटरम शो करो, या एटीट्यूड, जब इतना ज़्यादा लिविंग हस्बैंड मिल जाते हैं ना, तो अक्सर ऐसी आती है, यू फील लाइक ऑन द 7th heaven, मतलब आपकी केयर कर रहे हैं, आपको चीज़ें ला कर दे रहे हैं, आपकी इतनी जब आवभगत होती है ना, यू आर ऑलवेज फीलिंग सो स्पेशल लाइक क्वीन। तो ये आपकी किस्मत है, आपने मैनिफेस्ट किया है, या फिर आपके कोई अच्छे कर्म आपके सामने आए हैं। मे बी यू आर टू गुड विद योर पेरेंट्स,
आपने कभी उनकी बदतमीज़ी नहीं की, या कभी उनको जो भी उन्होंने कभी कहा है आपने सर झुका के यस बोला है, ठीक है, हमेशा उनको रिस्पेक्ट दी है। या आपने, आई डोंट नो, मे बी यू आर टू गुड विद पेट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, कोई चीज़ है आपका कर्म, कुछ किया है आपने ऐसा, आपको बेहतर पता होगा कि आपका ऐसा क्या काम है। मे बी आपने किसी ऑर्फन को पाला है, किसी बच्चे को, या उसका ख़र्चा दिया है कभी, यू नेवर नो। सो पेज ऑफ एयर है यहाँ पे, क्यूरोसिटी, ये पर्सन क्यूरियस पड़ा, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू, लेकिन ये है ये क्यूरियस, ठीक है, और आपके बारे में बड़ा कुछ जानने की कोशिश भी करेगा। मुझे आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि मे बी ऑलरेडी आपका किसी से टांका जोड़ने की कोशिश कर रहा है, मे बी आपकी फैमिली ने कोई रिश्ता देखा हुआ है, तो वो आपको मतलब ऐसा एज आ फ्यूचर वाइफ या मे बी एज अ पोटेंशियल रिश्ता आपको जानते हैं, तो ये लोग आपके बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं। समबडी इज़ क्यूरियस अबाउट यू कि आप क्या हो, क्या चीज़ हो, ठीक है। 10 ऑफ कप्स रिवर्स, हो सकता है शादी के बाद आप सेपरेट आपको कर दें, या इनका घर ही सेपरेट हो। लाइफ एक्सपीरियंस, देखो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छी फ़ेज़ होगा, सबसे अच्छा फ़ेज़ होगा शादी के बाद का, ठीक है। ये इंसान आपको फुल फ्रीडम देगा कि आपने जो करना करो। ये लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड बहुत अरसे बाद आया है, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली लविंग, दिस इज़ आर्कएंजल शुमायल कार्ड, एंड दिस लिटरली रिप्रेजेंट्स कि आप, इट्स टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स आफ्टर मैरिज, ठीक है। हो सकता है अभी आपके पेरेंट्स की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, मे बी ये वाली ड्रेस नहीं पहन सकती, या ये करियर परस्यू नहीं कर सकती, वेरीज, ठीक है। लेकिन ये इंसान कहेगा तुमने जो करना करो, इतना ब्रॉड माइंडेड है। दिस इज सो मतलब इम्प्रेसिव है एनर्जी। 7 ऑफ अर्थ, अगैन आप दोनों के दरमियान ये जो दूरियां हैं टेम्परेरी हैं, बहुत ही टेम्परेरी दूरियां हैं, ठीक है। और आई थिंक इट्स टाइम टू गेट टू नो कि यूनिवर्स में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ठीक है। और एक क्या है इसकी एनर्जी, 10 ऑफ एयर, बैक स्टैबिंग और परेशानियाँ, मतलब इनको ज़िंदगी में काफ़ी टेंशनें रही हैं, काफ़ी टेंशन्स रही हैं इनको, और इनको याद भी आती है कि जिन जिन लोगों ने इनके साथ बुरा किया, लेकिन इन्होंने हमेशा सुलह का हाथ ही बढ़ाया। बहुत 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 ही लिटरली जस्ट लाइक एन एंजल। मे बी दिस इज़ अ फॉलन एंजल, यू नेवर नो। ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ नॉट अ रेगुलर ह्यूमन बीइंग, कोई स्टार सीड या लाइट वर्कर, या मे बी चोज़न वन, कुछ है इसका सिस्टम, ये कोई आम इंसान नहीं है, अदरवाइज़ कोई इतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। आई जस्ट वांट चेकआउट कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते होंगे, यहाँ में भी आप लोग चले जाओ अब्रॉड कंट्री में, बिकॉज आई डोंट थिंक सो उन बेचारों को यहाँ गुजारा है, ठीक है। आई थिंक अब वो छोड़ कर चले जाएगा आपको लेके फॉरेन कंट्री में। सो ने चेकआउट विच कंट्रीज दे आर, सिंगापुर, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया and England. I will take just 2 more, UAE and Canada. South America, Russia, England, UAE, Australia, Singapore और Canada. These are prominent countries, okay. Let's see his zodiac या हर zodiac sign, कौन सा इनका zodiac sign हो सकता है। ओके, यहाँ पे स्कॉर्पियो आया है, वाटर साइन, इसीलिए इतने इमोशनल है ये बेचारे। वेल लेकिन स्कॉर्पियो की ये सबसे अच्छी चीज़ है, ओ माय गॉश, दीज आर एक्सट्रीमली लॉयल, बस कुछ ना पूछो,
ठीक है, लियो बाहर सारे भी पावरफुल ज़ोडिएक साइन है आपके पर्सन के। लियो एनर्जी हमेशा जब आती है जब कोई पर्सन बहुत अपने अपने लिए स्टैंड ले सकता है, अपने स्पाउस के लिए स्टैंड ले सकता है, और ये होता भी बहुत ज़्यादा इररेजिस्टेबल है। बता दूँ बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे, लाजमी नहीं कि सुंदर हो, बट अट्रैक्टिव इनकी डैशिंग पर्सनैलिटी होगी, बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी है। अगेन लियो एनर्जी, ओ डैशिंग है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन है। Sagittarius, again attraction, and Sagittarius energy also represents कि ये पर्सन आपको हमेशा काम रखेगा, चाहे खुद जिस मर्ज़ी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको ये कहेगा कि जान तुम टेंशन ना लो, मैं देख लूँगा, मैं हैंडल कर लूँगा, ऐसे ही है ये। एरीज सारे फायर साइन पता नहीं क्यों निकल के आ रहे, लिटरली लियो एरीज एंड ये Sagittarius, okay, so it is very passionate for his or her goals, extremely passionate. So fire sign dominate कर रहा है भाई, फायर साइन और वाटर साइन, इनमें से सन मून राइजिंग में 100% ये पर्सन है। ओके, लेट्स मूव अहेड कि आपको कैसे रखेंगे ग्रुप नंबर ग्रुप नंबर 2 आपको कैसे रखेगा ये पर्सन, आपके साथ कनेक्टेड रहेगा हमेशा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखेगा, ठीक है, ये कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, इज नेवर गोना लीव यू। सिल्वर वाटरफॉल, सो हमेशा ये ब्रॉड माइंडेड होगा। दूसरी बात ये है कि इसके साथ ज़िंदगी बड़ी, जिसे बोलते हैं ना, खुशगवार रहने वाली है। फॉरगिवनेस मतलब दे गोइंग टू फॉरगिविंग है, टेंडर हार्ट है, बहुत ही नरम दिल का है। आपसे कभी कोई गलती हो भी गई तो लिटरली लाइक जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाओ। डेटिंग, ठीक है, सो मैंने ऐसे बोला कि मे बी अरेंज मैरिज हो, लेकिन स्टिल दिस पर्सन वांट्स टू डेट यू या मैं भी शादी के एक्सक्यूज़ मी, मैं भी शादी के बाद आपको डेट पे ले जाएं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इनको आप में अट्रैक्शन होगी, स्पेशली आपके बाल, और स्पेशली आपकी जो ज्वेलरी पहनते हो ना, ईयर रिंग्स या फिर नोज़ रिंग, चूड़ियाँ, नेकलेस, कोई हेड ज्वेलरी, इनको बहुत पसंद आती है, बहुत अट्रैक्टिव लगती है। ओके, दिस इज़ कंपेटिबिलिटी एंड दे आर कंपेटिबल टू यू। हमेशा लुक्स में मैं देख रही हूँ, मे बी दे आर हैविंग वेरी थिक हेयर, इनके बाल बड़े थिक होंगे, और फेशियल हेयर हो सकते हैं इनके, ठीक है, लेकिन है ये थिन, बॉडी इनकी स्लिम है काफ़ी, और टॉल हो सकते हैं। कंप्लेक्शन इनका साफ़ है, बहुत ज़्यादा डार्क साइड पर नहीं है। ओके, और I can see they have very beautiful hands and feet especially, आपको बड़े पसंद आएंगे इनके पाँव और हाथ। and they are not very simple clothing style में, स्टाइलिश कपड़े ज़्यादा पसंद करते हैं। कैवेलरी, लिटरली सो जेंटलमैन, आपको डेट पे इनको ले जाने का बड़ा शौक़ है इनको, लिटरली सेरेंडिपिटी, लेकिन सुकून की ज़िंदगी इनको पसंद है, और सुकून ये चाहते भी हैं, हर कोई चाहता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा सुकून चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा बहुत है पीछे ना परेशानियाँ। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स मोर एनर्जीज। ओके, दिस इज़ वैनिटी, लव योरसेल्फ, ऐसी इनकी वाइब है, दे लव देमसेल्फ, मे बी समटाइम्स ऑब्सेस्ड विद देयर पर्सनैलिटी। ये जब लियो निकल रहे थे ना डाइस में से, मुझे तभी पता चल गया था। ये शीशा मिरर बहुत ज़्यादा देखते होंगे, लाइक स्टाइलिश, बाल, हेयर जेल, ऐसे तैयार श्यार होके रहते हैं, लेकिन इनका टेम्परामेंट बैलेंस रहेगा, ठीक है, और ये पर्सन पसंद भी रिलेशनशिप में भी बैलेंस रखना चाहते हैं, ठीक है, मतलब दे नेवर ओवर पावरिंग, कि अगर फीस हस्बैंड को ओवर पावर करने की कोशिश करे,
रिन्यूअल, ये मतलब मे बी योगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं. आई कैन सी रिन्यूइंग, आई कैन सी रीबर्थ ऑफ यू, या फिर दे योर कनेक्शन. Anyways, whatever the case is, group number 2, this person is extremely बैलेंस्ड पर्सनैलिटी. अगर मुझे इनको एक वर्ड में या 2 वर्ड में बोलना पढ़ूँ ना, एक सेंटेंस में, तो मैं ऐसा बोलूँगी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नर्म दिल का है, ठीक है, सॉफ्ट हार्ट है, लेकिन इंटेलिजेंट है, ठीक है, और बैलेंस रखता है हर चीज़ में, यू नो, मिडवे जो है अख्तियार करता है, दरमियान वाला, ठीक है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अदर थिंग्स. ओके, फाइनेंसिस और जॉब के सिलसिले में भी मुझे ना ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भागता, ठीक है. इसकी जो जॉब है वो भी लिटरली, यू नो, मैं ये नहीं कहती कि ये बहुत ही करोड़ों कमा रहे हैं मंथली, लेकिन एटलीस्ट अच्छी खासी जॉब है. लेकिन दिस पर्सन इज़ नॉट ग्रीडी कि पैसे के लिए गलत काम करे, कभी भी ऐसे नहीं करेगा, ठीक है. बट दे हैव बिग ड्रीम्स. हो सकता है फ्यूचर में कोई बिज़नेस स्टार्ट करो आप दोनों ही मिलके, और वो, यू नो, मल्टी मिलियंस को पहुंच जाए. खैर, यहाँ पे है पियर्सिंग्स, मे बी दे लव यू, जैसे मैंने आपको बोला, या तो इनके पियर्सिंग्स होंगे, जैसे वो, यू नो, कान जो छिदवाते हैं, ठीक है. यहाँ पर हो सकता है आपके जो ईयररिंग्स हैं जो आपने पहने हुए होते हैं उनको बहुत स्टेयर करते हैं. डोंट नो व्हाई, पहले भी ईयररिंग की कोई थी वाइब. दे लव द ईयररिंग, या मे बी इन्होंने आपको गिफ्ट किया ईयररिंग. सेल्स पर्सन, ठीक है. स्पिरिचुअल पर्सन, ये मैं बता चुकी हूँ आपको. अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, इंडिया से हो सकते हैं ये. लविंग एंड केयरिंग पर्सनैलिटी. क्लासी ड्रेसिंग सेंस, ये तो मुझे पता है. नॉट योर एक्स, ठीक है, दिस इज समबडी न्यू. काम पर्सनैलिटी. डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 1 से 7 के बीच में. डैशिंग. अगर आप रीडिंग कंटिन्यूसली सुन रहे हो, आपने वर्ड बड़ा सुना होगा मेरे से आज, बिकॉज आई वॉज हैविंग अ इंट्यूशन. मेरी इंट्यूशन गलत नहीं होती. ही इज़ अ डैशिंग पर्सन, डैशिंग पर्सनैलिटी. रशिया अगैन. Will you marry me? So I think they are thinking about proposing you very soon. Aquarius, deep eyes. Africa, maybe they love Africa. Capricorn, earth sign. Dancing या music class. Brown skin. Tattoos. Water sign, Scorpio, Pisces, Cancer. हिल स्टेशन, हो सकता है इनका घर हो वहाँ, या हो सकता है ये हिल स्टेशन पे आप मिलो इनको कहीं ना, अपनी कंट्री के किसी भी हिल स्टेशन पर. सेल्फ मेड है ये पर्सन, किसी पे नहीं बैठा हुआ, किसी के पैसे पे. डिप्रेशन का फेज़ था, गुज़र चुका हुआ है इनकी लाइफ से. इंजीनियर हो सकते हैं ये, किसी भी किस्म के. यहाँ बीच साइड पर भी आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग हो सकती है. ग्रेट स्माइल. ओह, ब्रांड लवर. ये क्या है? सेल्स से हो सकते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में किसी भी कंपनी के. वेवी हेयर, ठीक है, वेवी हेयर इनके. सब ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी देयर नेम इनिशियल्स. ओके, पायल नंबर 2's person's name initials are M U Z. Q N, again Z Z Y F
and E and W. Okay, I just want to take two more. It's just my call. Okay, तीन आ गए हैं. V, P and G. Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading. I will see you next time. Take care. I love you and bye.